जय श्री गणेश मित्रों, मैं एस्ट्रो श्री राम शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं माया से मोहित दुनिया। माया से मोहित इस कलयुग में मोहिनी रूप का जो प्रचार प्रसार और माया को धन कमाने के लिए एक आधी उम्र व्यक्ति आधे से ज़्यादा उम्र जो है खर्च कर देता है। माया से मोहित दुनिया का काम धन कमाना ही मकसद रह गया है। इस कलयुग में सत्य और असत्य का निर्धारित करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। झूठ का बोलबाला इस दौर में चल रहा है। व्यक्ति सच्चा और ईमानदार को वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, उसकी कोई इज्जत नहीं है सच्चाई और ईमानदारी की। लेकिन जिस व्यक्ति के पास धन दौलत है उसकी ही सच्चाई जागृत हो रही है। चाहे वो कितना भी झूठ बोलता हो उसको ही मान्यता दिया जाता है। आज माया से मोहित दुनिया में जब व्यक्ति के जीवन पर क्या क्या प्रभाव देते हैं और क्या क्या प्रभाव नहीं देते हैं, आज मैं बताने जा रहा हूं। माया से मोहित का तात्पर्य जब भगवान का मोहिनी रूप नारद जी एक हस्तरेखा देख करके वो ही मोहित हो गए थे कि इससे मैं शादी कर लूँगा तो मैं भगवान बन जाऊँगा। तो ये भगवान को जाकर मोहिनी रूप का नारद को दे दिया। भगवान तथास्तु करके नारद जी को अपना रूप प्रदान कर दिया। मोहिनी रूप में एक बंदर का रूप भी आता है। इसी प्रकार इस कलयुग में मोहिनी रूप एक माया है। व्यक्ति की अच्छाई नहीं समझ करके अगर व्यक्ति के पास धन दौलत है वो बुरा भी काम कर लिए तो उसमें माया रूपी जाल में फंसा करके वो सिद्ध कर देता है कि मैं ही एक सच्चा इंसान हूँ। और जिसके पास धन दौलत नहीं है और सच्चा ईमानदार है उसको कोई इज्जत नहीं देता है। समय का चक्कर है। समय के चक्कर के आधार पर मनुष्य का जीवन दुर्लभ हो जा रहा है। अगर जिसके पास धन नहीं है तो केवल और केवल परमात्मा का सहारा लेकर के वो जीवित व्यक्ति का ठीक है वो गृहस्थी चला लेता है, लेकिन जीना दुर्लभ हो जाता है। कोई भी अगर कोर्ट कचहरी का चक्कर हो तो जिसके पास माया है वो ही आगे चलकर उसकी भी जीत होंगी। सच्चाई और ईमानदार वाले व्यक्ति को वो अगर सच्चा है तो कॉम्प्रोमाइज कर करके उसको धन दिया जाता है। लेकिन उस सच्चाई वाले व्यक्ति के पास उसका भी एक नुकसान रहेगा, वे तुमको एक धन दिला देंगे। ऐसा करके इस कलयुग में माया का भ्रम फैला जा रहा है। अगर व्यक्ति के पास धन बहुत है तो धन और बल के प्रभाव से व्यक्ति जीत जाता है
उसकी भी जीत हो जाती है। जिसके पास धन दौलत का प्रभाव नहीं है वो व्यक्ति हार जाता है। कोर्ट कचहरी का चक्कर के लगाने का जो व्यक्ति आधा जीवन बर्बाद कर देता है। ये एक सच्चाई है। इसका प्रमाण और प्रत्यक्ष के आधार पर मनुष्य जो जातकी की कुंडली के अंदर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगता है और क्यों लगता है यह आपको बता रहा हूं। अब मान लिया जाए जिस जातक की कुंडली में कोर्ट कचहरी का चक्कर है तो व्यक्ति एक या दो ग्रह उसको फेवरेबल में कॉम्प्रोमाइज के लिए कर देते हैं। कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीने के बाद वो व्यक्ति टूट जाता है। चाहे कितना भी सच्चा इंसान हो, लेकिन वो जो रास्ता अपना रहा था वो रास्ता टूट करके दूसरा रास्ता अपना लेता है, क्योंकि व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं है। धन और बल के आधार पर दूसरा व्यक्ति जीत गया है। ये व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मेरे पास धन और बल नहीं है, इसलिए मैं ये रास्ता नहीं जा करके दूसरे रास्ते से वो चला जाता है। यानी वो इंसान केवल और केवल अपने मान मर्यादा के आधार पर वो जीवित रहता है। सच्चाई ये है कि धन और बल पर जीने वाला व्यक्ति एक थोड़े समय के आधार पर उन्हें खुश हो जाता है, लेकिन उसके मन में भी ये आता है कि मैं इसके साथ चीटिंग करा और ये आदमी सच्चाई था। लेकिन थोड़े दिनों के लिए वो व्यक्ति धन और बल के आधार पर जीत लेता है। आखिर में वो उसकी 100 वर्ष उम्र हो जाती है, तब वो सोचता है कि मैं ये गलत काम किया था। सच्चाई ये है। तो अगर धन और बल के आधार पर व्यक्ति जीता है तो कम समय पर, और जो सच्चाई की रास्ता अपनाने वाला व्यक्ति बहुत ही सुंदर और सुगम तरीके से जीता है। चाहे उसके पास पैसा कुछ भी नहीं रहो, सीमित परिवार रहता है, सीमित भगवान का पाठ पूजा और नित्य जो क्रिया रहती है वो बहुत ही सुंदर तरीके से चलती है। लेकिन धन दौलत आने वाले जो कमाता है, अनैतिक क्रिया से कमाता है, वो व्यक्ति को बीमारियां घेर लेती है। उसके बच्चे अच्छा नहीं निकलते, उसके परिवार में कुछ झगड़ा चलता रहता है। वो टाइम पर व्यक्ति धन बल के आधार पर वो जीत लेता है, लेकिन कुछ वर्षों बाद उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और जो व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज करके दूसरे रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर अपना रहा है, वह व्यक्ति का जीवन सुचारू रूप से चलने लगता है। थोड़े समय में कमाया हुआ धन, अनैतिक क्रिया से कमाया हुआ धन कम समय में चलता है, लेकिन नैतिक तरीके से कमाया हुआ धन 7 पीढ़ी तक चलता है। ये कलयुग हो, त्रेता हो या सत्य युग हो या द्वापर युग हो, कई युगों में सत्य के आधार पर जीवन निर्वाह करने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। अनैतिक क्रिया में कमाया हुआ धन दौलत कम समय में व्यक्ति के पास रहता है। आज
इस कलयुग के दौर में व्यक्ति की उम्र धन कमाने में 75% चली जाती है और जब धन इकट्ठा होता है वो ठीक सुचारू रूप से भोजन भी नहीं कर पाता। ये क्रिया, ये जीवन ऐसा ही नहीं हमको मिला है। प्रभु का धन्यवाद देने के लिए अपने पास समय नहीं है। अच्छा समय पाठ पूजा नित्य कर्म मनुष्य करना चाहिए। और अब इस युग में सत्य का बोलबाला नहीं है। चाहे कुछ भी कर ले, इंसान को सत्य बोलने की आदत जो है छूट गई है। झूठ बोलकर धन कमाना एक व्यक्ति के पास रह गया है। इसलिए जिस व्यक्ति को झूठ बोलकर वो धन दौलत कमाया है, वो धन दौलत 7 पीढ़ी तक नहीं टिकती। वो धन, वो रुपया, वो पैसा 7 पीढ़ी तक नहीं रहता है। सच्चाई और ईमानदारी से पैसा कमाया हुआ धन, उसके बच्चे निरोग रहते हैं, उसके परिवार में बहुत ही अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलता है। धन सीमित क्यों न हो, लेकिन 7 पीढ़ी तक वो उसका जीवन बहुत ही सुंदर तरीके से चलता है। ये आप अपनी कुंडली में दे सकते हैं कि सच्चाई और ईमानदार वाले व्यक्ति का जीवन सुगम रूप से चलता रहता है। अनैतिक क्रियाओं से कमाया हुआ धन लॉन्ग लाइफ यानी ज्यादा दिनों तक नहीं रहता। कुंडली में 9 ग्रह का है और 12 राशियां हैं। जब किसी व्यक्ति को पीड़ित कोई ग्रह करते हैं तो उसको शांत करने के लिए या उसको अपनी ओर फेवरेबल करने के लिए कुंडली का मैच करना जरूरी है। 80% वास्तु काम करता है, 20% कर्म काम करता है, 80% घर का वास्तु के हिसाब से व्यक्ति का कारोबार देखकर बढ़ता है और 20% जो है उसकी कर्म काम करते हैं। कर्म मनुष्य करना जानता है, लेकिन कर्म का फल किस तरह उसको मिलेगा वो वास्तु के आधार पर घर में जीता जागता का उदाहरण है कि व्यक्ति कर्म तो कर रहा है लेकिन उसको फल किस तरह मिल रहा है। वास्तु उसका घर ठीक है या नहीं है वो देखना अति आवश्यक है। धन कमाया हुआ सुचारू रूप से वो जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका वो व्यक्ति मनन करना चाहिए कि ये धन कमा रहा हूं तो ये मेरे लिए कैसा धन होगा, ये इसमें सुगंध है या नहीं है। पाप की कमाई वाला धन उसको एक तरह का माइंड भ्रमित करता रहता है
और वो व्यक्ति विचलित हो जाता है। वो घर परिवार वालों को भी नहीं बोलता है कि मैं इस तरह से कमाया हूँ और आज मैं आपको धन दौलत के लिए ऐश्वर्य बिल्डिंग वगैरह बनाया हूँ। एंड उसका बुरा है, एंड तो वो चला जाएगा। उसके लिए क्या हुआ? उसके लिए नरक का रास्ता होगा, वो नरक में गया व्यक्ति। अच्छा धन कमाया हुआ व्यक्ति को वो व्यक्ति के परिवार वाले उसके लिए खुशियां लेकर आते हैं। बुरा कमाई वाला धन उस घर में खुशियां कभी नहीं आएंगी। इसलिए मनुष्य को नैतिक क्रिया में कमाया हुआ धन सुलभ और अच्छी तरह से रहता है। कलयुग में जो इंसान अच्छे के साथ अच्छा दोस्ती वाला मिलता है, बुरा के वाले इंसान के पास बुरा व्यक्ति मिलता है, क्योंकि ये एक केंद्रित है, अटैचमेंट रहता है कि बुरा इंसान को बुरी की सोच वाले व्यक्ति मिलते, अच्छा इंसान को अच्छे वाले की सोच जल्दी मिल जाती है। वो अच्छा इंसान लाइफ लॉन्ग तक बहुत ही सुगम तरीके से चलता रहता है, उसकी दोस्ती लंबी रहती है। और बुरा इंसान का व्यक्ति शॉर्ट पीरियड में चल करके दूसरा व्यक्ति आ जाता है। ये आपकी जिंदगी में आप देख सकते हैं, क्योंकि जैसा पार्टनर पत्नी अपने हिसाब से व्यक्ति लेता है। डॉक्टर एक अच्छे इंसान को रखता है, वो भी बुरे इंसान को नहीं रखना चाहता। वकील उसकी कमाई अलग है, लेकिन वो भी एक सोचता है कि मेरे पास अच्छा ईमानदार व्यक्ति आए, अच्छा पार्टनर आए, अच्छे काम करने वाले समझदार इंसान आए। लेकिन वो वकील क्या करता है? वकील का पैसा क्या है? वकील का पैसा कंप्रोमाइज करके पैसा कमाना, चीटिंग करके इधर उधर से पैसा कमाना। डॉक्टर का जो व्यवसाय नहीं चल रहा है तो दूसरे तरीके से पैसा कमाना। एंड तो उसका बुरा ही है। अगर डॉक्टर गरीब मरीज का इलाज करने लग जाए और उसके बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएंगे। एक वकील फ्री में वकालत करता है तो उसका परिवार खुशी होने लग जाएगा। लेकिन मोहिनी माया के चक्कर में इस कलयुग में कोई फ्री ट्रीटमेंट नहीं करता, कोई फ्री जो वकालत नहीं करता। ये क्या है? ये दंड देने का निर्णायक शनिदेव है। उसकी शनि महाराज की दशा और अंतर्दशा आने के बाद कैसे भी उसको पीड़ित होना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त जो दशा उसकी अच्छी थी, लेकिन निर्णायक मोड़ में शनि महाराज की दशा आने से वो व्यक्ति पीड़ित हो जाता है। उसको कोई बचाने वाला नहीं रहता।
केवल और केवल भक्ति का सहारा उसको बचाएगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होंगी, क्योंकि वो ब्याज के साथ वो शनि महाराज निर्णायक जजमेंट लेता है, ब्याज के साथ भुगतना पड़ता है। एक पैसा लिया तो पैसा का ब्याज के साथ उसको हर्जाना चुकाना पड़ता है। डॉक्टर क्या बीमार नहीं होता? वकील को कोई दूसरा वकील नहीं करना पड़ता? यही सोच करके जिंदगी को सुलभ बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। वक्त आज आपका है, कल वक्त उसका रहेगा। एक नौकर आदमी किसी व्यवसाय में नौकरी करता है और जब नौकर कब करता है? जब 10 दरवाजा बंद होने के बाद वो नौकरी का सोचता है, क्योंकि ईश्वर ने उसको यही एक रास्ता अपनाया है कि आपके बिजनेस नहीं और दूसरे उसमें आपको कुछ काम नहीं आता, कुछ व्यवसाय तरीका, कुछ बनाने का तरीका और कुछ फैक्ट्री इत्यादि, कुछ मैकेनिक जो नहीं है, उत्पादन करने वाला छोटा सा नहीं है, तो ये 10 दरवाजे बंद हो जाते हैं। 10 दरवाजे क्यों बंद होते हैं? उसके कर्मों के प्रभाव से नौकरी करना पड़ता है। नौकरी क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उसके पूर्व जन्मों का कर्म से उन्होंने नौकरी करता है। नौकरी का करते करते वो व्यवसाय भी करने लग जाता है, लेकिन एक समय ऐसा है कि उसको नौकरी का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वक्त की मार से व्यक्ति को जब ठोकर लगती है तो जैसे जैसे करते करते उस ठोकरों में उड़ते पड़ते घिरते, आंधी तूफान बारिश इत्यादि को झेलता हुआ व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है और एक समय ऐसा आता है कि भगवान उसका हाथ पकड़ लेता है और सच्चाई और ईमानदार से उसको कुछ न कुछ दे देता है, एक रास्ता दे देता है। यही एक सच्चा जीवन की काबिलियत करने के लिए व्यक्ति को वज्र बना देता है। ईश्वर सबको एक नजर से देखता है। अगर मनुष्य इंसान बनता है तो कई जगह ठोकरें खानी पड़ती है। मनुष्य सच्चाई और ईमानदारी से जीने से नर से नारायण बनता है, पुरुष से पुरुषोत्तम बनता है। यही तो इंसानियत है। और जब हैवानियत मनुष्य में आती है तो वो राक्षस का रूप धारण करता है और राक्षस की प्रवृत्ति ज्यादा दिन तक नहीं रहती है और उसका जजमेंट जल्दी हो जाता है। संसार में सबकी भलाई करने से
मनुष्यों की वाह होती है, लेकिन गलत तरीके से चलने वाला मनुष्य को इस कलयुग में प्रणाम जरूर करेगा, लेकिन उसके मन में यही रहता कि ये व्यक्ति सही नहीं है। पराक्रमी इंसान, दुष्ट इंसान जो है, जो उसको हाथ जोड़ करके व्यक्ति चला जाएगा। दुष्ट आत्मा जो है, सच्चाई वाला इंसान हाथ जोड़कर निकल जाएगा, नीचे गर्दन करके चले जाएगा, क्योंकि कौन बहस करता है इनसे, अपने अपने काम पर चले जाता है। ये एक इंसानियत की काबिलियत रहती है। और झगड़ालू व्यक्ति के सामने अपन झगड़ा कर लिए, टाइम का बर्बाद हो जाता है। कभी भी झगड़ालू व्यक्ति से नमस्कार करके चलना अपने लिए भलाई है। अच्छा व्यक्ति वही है कि जीवन में बहुत ही कठिनाई आती रहती है, आंधी तूफान, ओले गिरना इत्यादि। अगर अपन तूफान में गए, आंधी में गए, सोचना चाहिए कि थोड़ा देर रुक जाइए, नहीं तो अपने को नुकसान होने वाला है। बारिश आ रही है, रेनकोट पहन लो, इमरजेंसी जाना है तो, नहीं तो पोस्टपोन कर दिया जाए। इसी तरीके से कोई भी इंसान, झगड़ालू व्यक्ति अपने सामने आए तो नमस्कार कर लीजिए और अपना काम कर लीजिए। जिंदगी का यही सूत्र आपको आगे बढ़ाने वाला रहेगा।